हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स में चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 5। अगर अभी तक आपने पार्ट 4 विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट 4 विजिट कर ले। पार्ट 4 में अपन ने 7.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल और स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन किए थे। तो रिमेनिंग क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज को और इस चैप्टर को अपन आज खत्म करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो फर्स्ट आज का क्वेश्चन है वो है sin 65 cos 25 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos 25। एकदम सिंपल सा है। अपन को क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, लेकिन अपन cos 25 को नहीं करेंगे क्योंकि उसमें आंसर में भी अपन को क्या करना है, cos 25 लाना है। तो इस वाले को कन्वर्ट करते हैं। तो देखो, साइन की जगह साइन और 65 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 25। 90 में से वो वैल्यू माइनस करनी है जिससे 65 है, तो 25 माइनस करने पर 65 आ जाएगा। इस पे फॉर्मूला लग गया, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा के। तो cos 25 और cos 25 क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ cos 25। एकदम सिंपल। नेक्स्ट लेते हैं। देखो, sin 35 sin 55 माइनस cos 35 cos 55। अब देखो, इसमें अपन सबको चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनना। जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के फॉर्मूले होते हैं, ये लगाने पे साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होता है, साइन में। अगर मैं इन सब पे लगा दूंगा तो पता चला कि ये वाले दोनों कॉस में कन्वर्ट हो गए और ये वाले दोनों साइन में कन्वर्ट हो गए। अगेन अपन प्लस माइनस नहीं कर पाएंगे, तो एक तरफ ही लगाएंगे, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ। मैं इस तरफ लगा देता हूं, ठीक है। तो साइन 35 की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 55, क्योंकि 90 माइनस 55 करने पर क्या आएगा, 35। ठीक ऐसे कैसे इस तरफ भी साइन की जगह साइन 55 में 90 माइनस 35 करेंगे तो 55 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों वैल्यू ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब साइन 90 माइनस थीटा कॉस 55 और साइन 90 माइनस 35 कॉस 35, और ये वाली वैल्यू ऐसे कैसे, इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। एकदम सिंपल। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो, जो कॉस और साइन है एक दूसरे के अपने कन्वर्ट हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूले में, और 70 और 20 का सम कितना होता है, 90। ठीक ऐसे कैसे ये दोनों भी एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, और 59 और 31 का जो सम होता है वो भी क्या होता है, 90। तो दोनों में से किसी एक को अपन क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। दोनों को नहीं करेंगे ताकि वो एक दूसरे के क्या हो सके, कट हो सके। तो कॉस की जगह कॉस 70 की जगह क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 20। कॉस की जगह कॉस 59 की जगह क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस 31। नीचे वाली दोनों वैल्यू ऐसे कैसे ही नोट कर दी अपन। 8 की जगह 8। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, उसका अपन ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। कॉस 90 माइनस 20 साइन 20 के बराबर, साइन 20 ऐसे कैसे। कॉस 90 माइनस 31 साइन 31 के बराबर, और साइन 31 ऐसे कैसे। माइनस की जगह माइनस, 8 की जगह 8। 1 का स्क्वायर किया तो 1 और 2 का स्क्वायर किया तो 4। ठीक है, ये कट हो गए दोनों, ये कट होगा तो 1, प्लस की जगह प्लस, ये कट हो गया तो 1 माइनस, ये दोनों कट हो गए 2। 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0। कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, इसको प्रूफ करना है टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूं। साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के, और कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। तो इसको तो इतना ही सॉल्व कर सकते हैं, इससे आगे अपन क्या करेंगे। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको, इससे वैल्यू निकाली, ये आई, तो अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, और उससे भी क्या वैल्यू आनी चाहिए, यही आनी चाहिए। ठीक है, तो देखो, अपन ने राइट हैंड साइड ली, टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो, टेन थीटा की जगह टेन थीटा नोट कर दिया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब टेन थीटा और सेक इन सबको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, तो टेन थीटा जो है उसकी जगह लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देते हैं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऊपर करके लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई, इसको ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, 1 मैंने नोट नहीं किया, कॉस से एक कॉस कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा। एकदम सिंपल। अगला लेते हैं, देखो क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्या है, कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा को 1 के इक्वल प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एकदम सिंपल सा है। कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। ठीक है, ये कॉस थीटा ऐसे कैसे ही नोट कर दिया, और टेन थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉस 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। स्क्वायर है तो ऊपर क्या कर देंगे, स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे चलते, देखो, साइन थीटा कॉस थीटा
और इसको ऊपर लेके जाते हैं तो फ्लिप हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। एक साइन से एक साइन कट जाएगा, कॉस और कॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और यही अपन को क्या करना था प्रूफ करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई इक्वल प्रूफ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 12। क्या करना है tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को किसके इक्वल प्रूफ करना है, 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो अपन क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लिख ले और स्टार्ट करते हैं। देखो tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा कॉट थीटा के, ठीक है, और ये कॉट थीटा की जगह और कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे कैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉट और कॉट क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं कर सकते, सबको साइन कॉस में क्या कर देंगे चेंज कर देंगे। तो करते देखो साइन कॉस में चेंज, कॉट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। बेसिकली कॉट क्या होता है कॉस अपॉन साइन होता है, कॉट स्क्वायर था इसलिए ऐसे कर दिया अपॉन कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, यहां कॉसेक है तो क्या लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे कैसे, अब देखो आगे साइन से साइन कट हो गया, पीछे क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा और यहां पे भी क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा चला गया तो क्या रहेगा 0। ये अपने प्रूफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट लेते हैं, देखो नेक्स्ट क्या था cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा अपॉन tan 90 माइनस थीटा। एकदम सिंपल सा है, cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा साइन थीटा के, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा cos थीटा के, और tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा cot थीटा। साइन cos को तो ऐसे कैसे लिख देता हूं साइन थीटा cos थीटा, और cot थीटा की जगह क्या लिख लेता हूं cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको फ्लिप करके लिखेंगे तो देखो साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई उल्टा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां क्या था कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा उल्टा कर लिया, एक कॉस से एक कॉस कट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे बढ़ते देखो नेक्स्ट स्टेप ने साइन 90 माइनस साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, फिर नीचे सेक 90 माइनस थीटा प्लस का साइन और ये वाली टर्म। तो स्टार्ट करते देखो अपन को साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल प्रूफ करना है। तो एकदम सिंपल सा है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे देखो साइन थीटा की जगह अपन क्या लिख दिया साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो गया साइन थीटा, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा कॉस सेक थीटा के, प्लस की जगह प्लस, कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा भी क्या होगा कॉस थीटा, और ये अपने साइन थीटा। ऐसे कैसे, इसके नीचे कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है। साइन इंटू साइन क्या हो गया साइन स्क्वायर, कॉस की जगह कॉस कॉसेक की जगह कॉस, कॉस इंटू कॉस क्या हो गया कॉस स्क्वायर, साइन की जगह साइन सेक की जगह सेक। अब मेरी बात ध्यान सुनना, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा 1 अपॉन कॉसेक, यहां कुछ नहीं है तो चलो इसको चेंज कर देते अपन, कॉसेक की जगह क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे साइन थीटा ऐसे कैसे, और सेक थीटा की जगह अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ये साइन ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन और साइन क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, क्या हो जाएगा साइन क्यूब। जब इसे रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो अपन क्या लिख देंगे साइन थीटा अपॉन 1, ये 1 अपॉन साइन थीटा ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1, और वो साइन इस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा कॉस थीटा। ऐसे कैसे इधर भी क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, यहां पर क्या है साइन थीटा, यहां पर भी है साइन थीटा, छोटी पावर कॉमन ले ली साइन थीटा कॉमन आ गया, यहाँ कॉस थीटा है या कॉस क्यूब थीटा, छोटी पावर कॉमन ले ली क्या आ गया कॉस थीटा कॉमन आ गया। यहाँ पे पीछे देखो कॉस तो चला गया, साइन क्यूब में से साइन कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इन दोनों में से देखो साइन कॉमन आ गया, कॉस क्यूब में से एक कॉस कॉमन आ गया, पीछे बचा एक कॉस, तो दो कॉस की पावर 2 तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा
ये कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, कितना होता है 1। इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, एकदम सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। साइन 3 थीटा इक्वल टू दे रखा है कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, वेयर 3 थीटा और थीटा माइनस 6 डिग्री कैसे है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 से कम होते हैं। थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल सिंपल सा है। 15, 16 और 18 तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो देखो इन दोनों को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब ये दोनों ही एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हो, तो ये है नहीं। तो क्या होता है, देखो मेरी बात सुनना, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा के। और कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं, साइन थीटा की जगह कॉस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो वही यहां करेंगे, साइन 3 थीटा था, इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, कॉस 90 माइनस 3 थीटा। ठीक है, और कॉस की जगह कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री की जगह ये। दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो अपने क्या बच जाएगा, 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 6। ठीक है, थीटा को एक तरफ ले लेंगे तो 90 माइनस ये 6 था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 6, और ये थीटा अपनी जगह, माइनस थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का थीटा, और टोटल कितना हो जाएगा 4 थीटा। तो 4 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 96, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 96/4। ठीक है, क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना जाएगा 24। ठीक है, ये अपने आगे 24 डिग्री थीटा की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, sec 5 थीटा इक्वल टू cosec थीटा माइनस 36। सेम का सेम क्वेश्चन है, दोनों को लिख लिया। sec थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, cosec 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो sec 5 थीटा था, उसकी जगह क्या लिख दिया, cosec 90 माइनस 5 थीटा। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि दोनों तरफ के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अपन क्या कर सके, हटा सके। कॉस कॉस हट जाएगा, काटना नहीं है कभी आपको। ठीक है, ऐसे लिख देना ऑन कंपेरिजन। तो 90 माइनस 5 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 36। ठीक है, थीटा थीटा को एक तरफ ले लेते हैं, तो ये थीटा अपनी जगह, माइनस 5 थीटा उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 5 थीटा। 90 अपनी जगह, 36 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 36। कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 126। कितना जाएगा 126, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 थीटा। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 126/6। क्या हो जाएगा 126/6, और जो अपन कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 21 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है एग्जाम में। तो देखो ए बी सी आर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के एंगल दे रखे हैं और ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए बी सी क्या है, ट्राइंगल के एंगल है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री। अब देखो b और c इसमें एक तरफ है और a एक तरफ है, तो अपन भी ऐसे ही करते हैं, a को उस तरफ भेज देते हैं। तो b प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस a। दोनों को 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्यों, इधर भी दोनों के नीचे 2 था। तो b प्लस सी अपॉन 2, 180 माइनस a अपॉन 2, 2 को इसमें डिवाइड किया तो 180 अपॉन 2 क्या हो गया 90, और a/2 ऐसे कैसे। अब देखो इसके आगे मैं दोनों ही तरीके बता देता हूं। कुछ जने दोनों तरफ क्या करते हैं, tan ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, tan। तो b प्लस c/2 के भी आगे tan लिख देंगे और इसके आगे भी tan लिख देंगे, और उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो अभी आंसर आ जाएगा। और मैं क्या कर रहा हूं, ये जो क्वेश्चन था इसको अपन ने उठा लिया वापस, फिर लेफ्ट हैंड साइड लिखी, और अपन लेफ्ट हैंड साइड से क्या प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड। तो ये ऐसे कैसे ही नोट किया अपन ने, और इक्वेशन 1 जो ये थी, इससे b प्लस c/2 की वैल्यू पुट कर दी। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, ये अपना क्वेश्चन था, ऐसे कैसे लिया, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ली। इक्वेशन 1 में अपने क्या दे रखा है कि b प्लस c/2 किसके इक्वल होता है 90 माइनस a/2 के। तो b प्लस c/2 की जगह क्या लिख दिया 90 माइनस a/2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cot थीटा के। ये हो गया अपने लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बराबर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, cos 2 थीटा इक्वल टू साइन 4 थीटा, और अपन को थीटा की वैल्यू फाइंड करनी। अगेन एकदम सिंपल सा, इस cos की जगह क्या लिख देंगे, cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। ये लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। तो cos 2 थीटा था, तो साइन 90 माइनस भी क्या हो गया 2 थीटा हो गया। ठीक है, अब साइन से साइन अपन हटा लेते हैं, और पीछे क्या बचेगा 90 माइनस 2 थीटा, इधर क्या बचेगा 4 थीटा। थीटा की वैल्यू को एक तरफ ले लेते हैं, 90 की जगह 90 माइनस 2 थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का,
4 थीटा और 2 थीटा कितना हो गया 6 थीटा। तो 6 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा 90 अपॉन 6, कितना आ गया 15 डिग्री। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 7.2 भी पूरी होती है और साथ ही साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और खूब सारा हार्डवर्क करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।